तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। तो ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग है। तो आज के वीडियो में हम इसी फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या, इसमें कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है इसका क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर ये फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या, तो बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, जहां बायर और सेलर किसी चीज़ को फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस में बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड होता है नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और जो लास्ट होता है वो होता है फॉर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस भी महीने का होता है वो उस महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। तो अभी अगर एक एग्जांपल के साथ समझा जाए, मान लीजिए एक कंपनी है ए, तो हम इस कंपनी के तीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वो होता है करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना। तो ये जो अक्टूबर का महीना है इस महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाएगा करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद जो महीना आएगा यानी कि नवंबर महीने का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। और जो लास्ट में होगा, जो दिसंबर महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लॉट साइज के बारे में। तो ये जो फ्यूचर्स होते हैं इन्हें हम हमेशा लॉट में बाय करते हैं, और हर एक स्टॉक्स के लॉट साइज अलग अलग होता है। मान लीजिए कंपनी ए जो है, इस कंपनी ए के फ्यूचर के एक लॉट में 500 शेयर्स है, यानी कि कंपनी ए के अगर हम एक फ्यूचर के लॉट को बाय करेंगे तो वो उस कंपनी के 500 शेयर्स के बराबर होगा। और जो एक्सचेंज होता है, मान लीजिए हमारे इंडिया की एनएससी और बीएससी, ये जो फ्यूचर के लॉट साइज को कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये बेसिकली ये बताती है कि किसी एक फ्यूचर लॉट की टोटल वैल्यू कितनी है, और इसे हम निकालने के लिए कंपनी के लॉट साइज को हम मल्टीप्लाई करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्राइस से। मान लीजिए कंपनी ए जो हमने एग्जांपल लिया था कितने शेयर से, 500 शेयर से, लॉट साइज कितना था 500 शेयर्स का। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूचर प्राइस से, मान लीजिए कंपनी ए के फ्यूचर प्राइस है 1 रुपीज़, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 500 रुपीज़। यानी कि ये जो कंपनी ए है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 500 रुपीज़, और ऐसे ही हम किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो फ्यूचर प्राइस है, ये जो ए 1 रुपीज़ हमने अभी लिया था फ्यूचर प्राइस, तो फ्यूचर प्राइस पूरे लॉट साइज का प्राइस नहीं होता है, ये बस एक शेयर का प्राइस होता है। तो यहाँ पर कंपनी ए का जो फ्यूचर प्राइस है वो है 1 रुपीज़, यानी कि इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 1 रुपीज़, ना कि पूरे लॉट का प्राइस 1 रुपीज़ है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मार्क टू मार्केट या फिर डेली सेटलमेंट के बारे में। तो जब भी हम किसी फ्यूचर को बाय करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो एक्सपायरी डेट को होता है, पर असल में ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमें डेली बेसिस पर ही होता है। क्यों? क्योंकि जो शेयर्स होता है वो डेली बेसिस पर ही चेंज होता रहता है। तो मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे, तो कंपनी ए के अगर हमने एक लॉट को बाय किया, एक फ्यूचर लॉट को अगर हम बाय करते हैं, मान लीजिए एक शेयर का प्राइस कितना था, मान लीजिए 10 रुपीज़ का, एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ है, और मार्केट क्लोज होने तक ये जो 10 रुपीज़ का शेयर है वो मान लीजिए 11 रुपीज़ का हो गया, बढ़ के 11 रुपीज़ का हो गया। तो क्या हुआ, हमें 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो हमने एक लॉट को बाय किया था
तो हमारे और कंपनी ए के लॉट में कितने शेयर्स है, 500 शेयर्स है। तो एक शेयर पे हमें 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो 1 इंटू 500 और टोटल शेयर्स कितने थे एक लॉट पे, तो 500 इक्वल टू 500 रुपीज, यानी कि हमें 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और मार्केट क्लोज होने के बाद ये जो 500 रुपीज है ये हमारे जो है ट्रेडिंग अकाउंट पे ऐड हो जाता है। पर मान लीजिए अगर ये जो शेयर है वो 10 से गिर के 9 हो गया, तो क्या होगा, हमें 1 रुपीज का लॉस होगा। और कितने शेयर्स थे, 500, 500 इंटू 1 इक्वल टू 500, यानी कि हमें 500 रुपीज का लॉस हुआ। और ये अमाउंट जो है हमारे पे किए गए अमाउंट से माइनस हो जाएगा। तो इसे ही हम मार्क टू मार्केट या फिर डेली सेटलमेंट कहते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो अगर सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो सबसे पहला एडवांटेजेस है वो है कम पैसों का ज़रूरत होना। अगर हम किसी शेयर को डिलीवरी में खरीदते हैं तो उस शेयर के करंट मार्केट प्राइस का पूरा पेमेंट हमें करना पड़ता है। पर फ्यूचर ट्रेडिंग में हम 15% से 50% का एक इनिशियल मार्जिन देकर ही ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरा इसका जो एडवांटेज है उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है एक लॉन्ग टाइम तक एक शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके रखना। अगर हम शेयर्स में अगर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो हम बस एक इंट्राडे के लिए ले सकते हैं, पर फ्यूचर ट्रेडिंग में हम शॉर्ट पोजीशन उस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डेट तक हम होल्ड करके रख सकते हैं। और तीसरा जो है इसका एडवांटेज है वो है कम ब्रोकरेज और टैक्सेस का लगना। पर फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है एज कम्पेयर टू बाकी के जो भी है इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, इनसे ज़्यादा जो है रिस्क फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे, मान लीजिए ये जो कंपनी ए है, हम अगर इसके मान लीजिए 1000 रुपीज़ का हमने दे के हमने एक लॉट बाय किया और शेयर्स कितने हैं, 500 शेयर्स है। मान लीजिए एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज़ का है और ये गिर के 1 रुपये गिर गया, मान लीजिए 10 से 9 रुपीज़ का हो गया, यानी कि 1 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ। तो हमारे पास 500 शेयर्स थे, तो 500 इंटू 1 इक्वल टू 500 रुपीज़, यानी कि शेयर्स का 1 रुपये गिरने से हमें हमारे फ्यूचर में हमें 500 रुपीज़ का लॉस हो गया। और यही है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।